नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मंगल का मकर राशि में प्रवेश 5 फरवरी से होगा। आपके योग कारक प्लैनेट हैं और उच्च के होने जा रहे हैं। मंगल का ये सफर मकर राशि से आप लोगों के लिए सप्तम भाव में, जैसा कि आप देख रहे हैं, होगा। सप्तम भाव में इनका संबंध मंगल का बुध के साथ बनेगा, सूर्य के साथ बनेगा, शुक्र के साथ बनेगा। सूर्य हालांकि 13 तारीख से आगे चले जाएंगे, शुक्र 12 तारीख को मंगल के साथ संबंध बनाएंगे, बुध अभी मंगल के साथ ही रहेंगे 20 फरवरी तक। तो चर्चा विस्तार से करते हैं दोस्तों। मंगल का यह गोचर जो कि आपके योग कारक प्लैनेट है। योग कारक प्लैनेट वह होता है दोस्तों जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है। लक्ष्मी स्थान कहलाता है त्रिकोण और नारायण स्थान, विष्णु स्थान कहलाता है केंद्र। तो केंद्र त्रिकोण का मालिक जो हो जाए ग्रह तो वह योग कारक हो जाता है, सुपर डुपर राजयोग देने वाला होता है। और यह ग्रह उच्च का जब हो जाए तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं 5 तारीख से। 39 दिनों के लिए मंगल उच्च के रहेंगे, सप्तम भाव में रहेंगे। तो इसके फलादेश को जानते हैं, क्या कहेंगे, कहते हैं सितारे, और भी जानते हैं। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, अगर आप काफी समय से इस चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन ही कर सकते हैं कि प्लीज डू सब्सक्राइब। मंगल कारक किन चीजों के हैं, सबसे पहले हमें यह समझना होगा। मंगल के प्रभाव को जानने के लिए किन भावों के मालिक है ये तो देखेंगे, जो कि पंचम और दशम भाव के मालिक है, कैरियर के मालिक है, और आपके विद्या बुद्धि संतान के भाव पंचम भाव के भी मालिक है। पंचम भाव से शेयर स्टॉक मार्केट का भी विचार किया जाता है, लव लाइफ, रोमांस इत्यादि का, हॉबीज का, हायर स्टडीज का, आपके पूर्व पुण्यों का भाव भी पंचम भाव होता है। पंचम भाव बहुत गजब का भाव है दोस्तों। जिन जातकों का पंचम भाव शुभ होता है, या यूं कहे पंचम भाव के ऊपर शुभ ग्रहों का गोचर हो, शुभ ग्रह स्थित हो आपकी कुंडली में, मित्र ग्रह, आपके मित्र ग्रह बता दें, चंद्रमा, सूर्य, मंगल और गुरु आप लोगों के लिए बहुत शुभ होते हैं। इवन शुक्र, क्योंकि लाभ स्थान के और सुख भाव के मालिक हैं शुक्र। ये ग्रह कारक ग्रह कहलाते हैं, खासकर शुक्र को छोड़कर बाकी ग्रह 4 कारक ग्रह कहलाते। शुक्र कारक इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि ये बाधकेश है। बाधकेश हम 11वें भाव के मालिक को कहते हैं, क्योंकि 11वां भाव कहीं ना कहीं छठे भाव से छठा होता है, तो अपनी दशा अंतर दशा में कई बार दिक्कत भी दिया करता है। उसकी चर्चा हम अलग से करते रहेंगे। इतना जान लें कि आपके लिए शुक्र है तो शुभ ग्रह, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक है और सुख भाव का मालिक है। एनीवेज, बात करते हैं मंगल की। मंगल दोस्तों यहाँ पर 15 फरवरी तक रहेंगे, 15 मार्च तक रहेंगे, और बुध के साथ सूर्य के साथ योग बनाएंगे। सूर्य आगे चले जाएंगे 13 तारीख से, शुक्र यहाँ पर धनु राशि से निकलकर साथ आ जाएंगे, जैसा कि देख रहे हैं। ये योग 20 तारीख तक बना रहेगा, बुध फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो मंगल का सूर्य और बुध के साथ कैसा प्रभाव है पहले ये जानते हैं। देखिए मंगल ने क्या देना है, पहले मंगल को पकड़ लेते हैं। देखिए मंगल दशम भाव का मालिक सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव दशम से दशम होता है और चतुर्थ से चतुर्थ होता है, तो सप्तम भाव ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। ज्यादा बेहतर भाव अगर है तो सप्तम भाव है। दशम भाव नो डाउट अपनी जगह पर बहुत बेहतर है, सबसे बेहतर कहा गया है दशम भाव, कैरियर का, प्रतिष्ठा का भाव, ठीक है। परंतु सप्तम भाव कम नहीं है, क्योंकि यह एक जरा भाव भी है। जरा भाव मीन्स आपकी स्पाउस का भाव है। शुक्र इसके कारक है। यहाँ पर उच्च का मंगल या कोई भी शुभ ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अमीर होता है, सुखी होता है, धन धान्य की कमी नहीं होती। और अगर शुक्र भी अच्छी स्थिति में बैठ जाए तो व्यक्ति को किसी चीज की कमी होती ही नहीं, संसारिक सुख भोगने वाला होता है। सप्तम भाव के ऊपर सबसे पहले आपको गौर कर लेना चाहिए जब कुंडली देखते हैं। मैं ये नहीं कहता नवम दशम भाव को छोड़ देना चाहिए। सप्तम भाव, अगर नवम दशम भाव अच्छे नहीं है, चलिए ठीक नहीं है, नवम दशम भाव में क्रूर ग्रह हैं,
शनि इत्यादि बैठे हैं, राहु केतु बैठे हैं, ठीक है, तो दशम भाव सप्तम भाव देख लेना चाहिए। यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठा है? गुरु तो नहीं बैठे, मंगल ही बैठे हैं, शुक्र तो नहीं बैठे, चंद्रमा तो नहीं बैठे, सूर्य तो नहीं बैठे, तो जनाब आप किस्मत वाले हैं। हाँ, सूर्य थोड़े से गर्म ग्रह हैं, परंतु फिर भी धन भाव के मालिक हैं। यदा कदा पारिवारिक लाइफ में विच्छेदकारी ग्रह हैं। शनि सूर्य एक जैसे स्वभाव रखते हैं, विच्छेद, तो इनका सप्तम भाव में थोड़ा सा सम्मान उस तरह से इनको नहीं देना चाहिए हमें, सप्तम भाव को खराब करते हैं। बात कर रहे थे मंगल की। मंगल पंचमेश होकर सप्तम भाव में बुध के साथ और सूर्य के साथ शुरुआत में 12 तारीख तक, जब तक शुक्र यहाँ पर नहीं आते मकर राशि में। तो सप्तम भाव में देखिए मंगल का बैठना, पहले तो बुध और सूर्य के साथ योग की भी बात करेंगे। ये घर मंगल के साथ बैठना, मंगल का बैठना पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में उच्च का होकर संतान से कोई खास शुभ समाचार मिले, स्पेकुलेशन, शेयर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, लैंड, प्रॉपर्टी से काफी लाभ होने के योग, या यूं कहें धन की बरसात वाली बात हम जब अक्सर किया करते हैं तो ये योग वह होते हैं। हम इसे पंच महापुरुष राजयोग भी बताया करते हैं। रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं मंगल जब सप्तम भाव में उच्च के हों। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल सप्तम भाव में होता है सभी तरह के सुख भोगने वाला होता है, उच्च पद पाता है, प्रतिष्ठा पाता है, दलेर होता है, समाज में रिस्पेक्ट होती है, आदि इत्यादि सभी तरह के सुख भोगता है। तो पंचमेश का मंगल का उच्च का होना, अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने की योग बना देती है, एक बात। दूसरे, अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। रोमांस के लिए अति उत्तम समय, आपका लव लाइफ बहुत श्रेष्ठ रहेगा इस अवधि में, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी मंगल के कारण। जी हाँ, उच्च का मंगल पंचमेश। देखिए सप्तम भाव से पंचम भाव 11वां होता है। सप्तम भाव होता है आपके स्पाउस का, स्पाउस के भाव से पंचम भाव 11वां हुआ, यानी कि स्पाउस से लाभ। स्पाउस से लाभ, देखिए संतान की प्राप्ति स्पाउस के कारण ही होती, पत्नी के कारण, पति के कारण, तो लाभ हुआ ना, संतान मिल जाना, संतान की प्राप्ति होना, तो लाभ हुआ। लव का है भाव, रोमांस का भाव है, तो भी देखिए प्रेम प्रसंग अगर पंचम भाव शुभ स्थिति में है, क्योंकि सप्तम से 11वां है, तो बहुत अच्छी स्थिति, प्रेम प्रसंग अच्छे रहते हैं। मैरिज लाइफ को अगर देखना है तो पंचम भाव को भी देख लेना चाहिए, कहने का मतलब। अगर वैवाहिक जीवन को देखना है तो पंचम भाव संतान का है यूं तो, परंतु पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह ये बता देते हैं कि आपका मैरिज लाइफ कैसा है। स्पाउस क्या आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होगी या होगा, ये भी पंचम भाव से पता चलता, क्योंकि क्या पंचम भाव सप्तम से 11वां है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी है। क्या स्पाउस के साथ आपकी निभेगी, क्या स्पाउस के साथ हाँ नाना किस तरह के संबंध रहेंगे। एनीवेज, बात हम कर रहे थे मंगल की। मंगल देखिए यहाँ पर बैठकर उच्च के मंगल हो जाए तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ हो, और यहाँ पर पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का भी है। पूर्व पुण्यों का भाव का मालिक उच्च का हो जाए तो किस्मत आपका साथ देती है, दैवी शक्ति आपके साथ रहती है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अकल्पनीय बेहतरीन लाभ, लॉटरी इत्यादि में शौक रखने वालों को अचानक से लॉटरी लगने के योग। सप्तम भाव में पंचमेश बैठे तो लव लाइफ में अगर एंटर करने जा रहे हैं तो बहुत बेहतर समय है, रोमांस के लिए समय बहुत उत्तम है। अब बुध की बात कर लें। बुध 12वें भाव के मालिक है, शुरू में बताइए अकारक ग्रह हैं सॉरी, अकारक ग्रह 12वें भाव का मालिक, यो तो सप्तम भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत में रुचि व्यक्ति की जागृत होती है, परंतु 12वां भाव विच्छेद भी करता है कहीं ना कहीं। तो आपको बुध और मंगल की युति को ऐसा समझना चाहिए
कि कई बार होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन हो जाए, क्योंकि मंगल उच्च के हैं, दशम भाव के मालिक है, कैरियर के मालिक हैं भाई। उच्च का मंगल हो जाए तो कैरियर में उन्नति तरक्की के योग। बुध का साथ है तो आपकी ट्रांसफर हो सकती है तरक्की के साथ। बुध निवेश भी करवा सकते हैं, 12वां भाव खर्चे का भी है। अगर व्यापार करते हैं तो आप निवेश करें, अच्छा मौका है। आपका निवेश फायदे में रहेगा, फायदे का सौदा होगा। तृतीय भाव के मालिक है बुध सप्तम भाव में। कहीं ना कहीं आपको यात्राएं व्यापार के लिए करनी पड़ सकती है, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ भी होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए शुभ हो जाता है, कंप्यूटर आईटी लाइन के लिए शुभ हो जाता है। इवन खाद्य पदार्थों में डील करते हैं तो बहुत शुभ समय रहेगा। इवन होटल लाइन में है, रेस्टोरेंट चलाते हैं तो बहुत शुभ समय रहेगा। मीडिया जगत से आपको फायदा होगा, मैनेजमेंट के कार्यों में, कॉमर्स के जो भी एक्टिविटीज है उससे फायदा होगा। ये सूर्य के साथ भी है, सूर्य धन भाव के मालिक है, मंगल आपके पंचम भाव के और दशम भाव के मालिक है। धनेश का सप्तम भाव में बैठना तो व्यापार का भाव भी है सप्तम भाव। स्पाउस की तरक्की हो, व्यापार में तरक्की हो, रोजमर्रा की आमदन कई गुना बढ़ने वाली है। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी व्यापार हो, कोई भी नौकरी हो, नौकरी के लिए खास ये कैरियर के लिए हो सकता है आप कोई एग्जाम पास कर लें और उसमें आपको जॉब मिल जाए। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 5 तारीख से देख लीजिए कौन सा शुभ दिन है आपके लिए, उस दिन आप इंटरव्यू दीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी, कोई नहीं रोकेगा। विदेशी कंपनी में कामकाज करना चाहते हैं क्योंकि बुध साथ में है, विदेशी कामकाज में भी बुध का और मंगल का योग साथ देगा, क्योंकि मंगल उच्च के हैं और बुध मित्र क्षेत्रीय हैं। शनि के घर में बुध का वेलकम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विदेशी कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी आपको सफलता मिल जाएगी। सूर्य के साथ है, सूर्य सरकारी क्षेत्रों के कारक है, पिता के कारक हैं, तो पिता से भी आपको लाभ हो, पिता की तरक्की हो, पिता के साथ आपके सुरताल अच्छे रहेंगे और सरकार से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल जाए। बुध समाचार, शुभ समाचार के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक हैं, कोई ना कोई शुभ समाचार आता ही होगा, क्योंकि बुध का प्रभाव लग्न के ऊपर है। तो कर्क राशि वालों को कोई ना कोई शुभ समाचार मिलते ही रहेंगे। बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध का मित्र क्षेत्रीय होकर बैठना, समाचार अच्छे अच्छे मिलने के योग बनते हैं। इस तरह का बुध का प्रभाव होगा। मंगल का प्रभाव कैरियर को लेकर दशम भाव के भी मालिक है, प्रतिष्ठा को लेकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान समाज में बढ़ने वाला है, तैयार रहिए। आपका अगर कोई किसी तरह से मान सम्मान धूमिल हुआ है, गलती से भी किसी ने आपके ऊपर उंगली उठाई है, तो वह उंगली अपने आप ही नीची हो जाएगी। तो शुक्र, सन आगे चले जाएंगे, शुक्र के साथ मंगल का क्या रहेगा नाता। देखिए, शुक्र तो लाभ स्थान के मालिक है, सुख भाव के मालिक है। चतुर्थ भाव का मालिक अपनी राशि से शुक्र चतुर्थ भाव में हो, भावत भावों के अनुसार शुक्र बहुत बली हो जाते हैं। वैसे भी यहाँ पर स्थान बली कहें शुक्र को, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि आती, शुक्र तो बहुत बली होते, परंतु रोमांटिक बनेंगे आप इस अवधि में। रोमांस के ऊपर, जज्बातों के ऊपर कंट्रोल रखिए, कोई आपका फायदा ना उठा ले, क्योंकि बुध यहाँ पर 20 तारीख तक अभी साथ हैं। किसी के साथ कोई वायदा ना कर दें, कोई वायदा प्रेशर में आपसे ना ले ले, कोई कमिटमेंट रिटर्न में ना कर दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स राइटिंग के कारक भी हैं, बहुत प्रिंटिंग स्टेशनरी के कारक भी हैं। लिखा पढ़ी का कोई काम करते हुए सोच कर करें। कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है ना, कुछ ऐसा काम करना है तो उसमें सोच विचार कर ले, ठीक है। और शुक्र देखिए 11वें भाव के मालिक दशम भाव के मालिक के साथ हैं, तो लाभ होगा कार्यस्थल से, प्रमोशन के योग, कोई इच्छा पूर्ण होगी, बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण। लंबे समय से अगर प्रताड़ित रहे हैं, काफी समय से अगर आप परेशान रहे हैं, तो शुक्र तो देखिए सप्तम भाव में आपको संसारिक सुख देता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख दे, भवन बंगलों का, वाहनों का सुख दे, स्त्री वर्ग से लाभ हो। अगर आपकी कोई आप शादीशुदा हैं तो आपके संबंध बेहतर हो जाएं, अगर बेहतर है तो और भी बेहतर हो जाएं। तो शुक्र का यहाँ पर बैठना आपको भौतिक सुख मिलते हैं, कला के प्रति आपका रुझान हो जाता है, एस्थेटिक्स के प्रति आपका रुझान हो जाता है, आप इंजॉय करते हैं, सुंदर व्यंजनों का भोग करेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव के मालिक सूर्य भी 13 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे सप्तम भाव में। द्वितीय भाव अच्छे अच्छे व्यंजनों से भी संबंध रखता है, ठीक है। अच्छे अच्छे भोजनालयों में आप, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार होटल्स में आप
घूमते फिरते हुए नजर आएंगे। एंजॉय करेंगे कुटुंब के साथ, फैमिली के साथ। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू एंजॉय द लाइफ। गुरु का मंगल की राशि में बैठना और मंगल का गुरु को देखना, दिस इज गोइंग टू बी फेबुलस। ये बहुत अच्छा है। मंगल का देखिए चतुर्थ दृष्टि से गुरु को देखना। देखिए ये योग ऐसा है, कभी कभार काफी सालों बाद ही ऐसी घटना होती है कि गुरु और मंगल का संबंध जिस कुंडली में बन जाए। और आप लोगों के लिए तो कारक प्लेनेट है, कर्क राशि, कर्क लगन है, तो आपके लिए तो बहुत बेहतर योग है। देखिए गुरु क्या है? नवम भाव के मालिक। मंगल दशम भाव के मालिक अपने भाव को देख रहे हैं, तो दशम भाव को स्ट्रोंग कर रहे हैं दोस्तों, छोटी बात नहीं है। 10th lord aspecting 10th house and wherein 9th lord is also sitting there। गुरु पहले से वहां पर विराजमान है और मंगल देख रहे हैं गुरु को। ये धर्म कर्माधिपति राजयोग, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का सबसे बड़ा राजयोग बन जाता है, तो आपकी प्रतिष्ठा दुनिया देखे, आपकी तरक्की दुनिया देखे, आपकी शोहरत, आपका शौर्य, आपकी बहादुरी। मंगल देखिए लगन को भी देखते हैं जब, तो आप बहादुर हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज, इनिशिएटिव क्वालिटीज आप में देखने वाली होंगी। These things are going to be improved starkly, एकदम से इंप्रूव होने वाली हैं। हालांकि बुध का यहाँ पर आ जाना, मित्र क्षेत्रीय होना बेहतर सिग्नल है। बुध का 7th हाउस में बैठना, हालांकि 12वें भाव के मालिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है मित्र क्षेत्रीय बुध। यहाँ पर आपको विदेशों से लाभ हो, लव लाइफ उत्तम रहे। मंगल का गुरु के साथ संबंध कैरियर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, राज दरबार से सम्मान के लिए बहुत उत्तम समय है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सन शनि यहाँ पर, जैसा कि मैंने मासिक राशिफल में बताया, उसको रेफर करिए, बहुत अच्छा है योग। शनि यहाँ पर युवा हो चुके हैं, बेहतर स्थिति में है। सन का अपने भाव को, धन के भाव को देखना, तो धन की कमी तो नहीं होने देंगे। सूर्य, हाँ शनि सूर्य का इकट्ठे होना, जिनका कोर्ट कचहरी में मसला, थोड़ा सा सतर्क करें, खासकर अगर शनि सूर्य की दशा अंतरदशा है या शनि सूर्य राहु केतु के प्रभाव में आपकी कुंडली में। आपके बर्थ चार्ट में अगर आपको अपना बर्थ चार्ट पता है तो शनि सूर्य 13 तारीख से थोड़ा सा आपको सतर्क करते हैं। उसके लिए सूर्य के उपाय है ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई चिंता नहीं। आप सूर्य के उपाय करें, आपको लाभ होगा, स्थितियां आपके लिए हितकर रहेंगी। तो मंगल के प्रभाव को मुख्यतः ये जाने, कैरियर के लिए अच्छा, शेयर स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा, बच्चों के लिए अच्छा, लव लाइफ के लिए अच्छा, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा, और कोई अवार्ड रिवार्ड मिल जाए, यात्राओं के लिए बहुत अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अच्छा, विदेशों से संबंधित कामकाज के लिए और भी बेहतर। 9th लॉर्ड है गुरु, विदेश यात्रा के लिए बहुत बेहतर, वीजा लगने के योग बनते हैं, विदेश में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं तो भी ये योग बहुत बेहतर है। मंगल गुरु का संबंध, मंगल की चतुर्थ दृष्टि गुरु के ऊपर आपको कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता। अगर शिक्षा जगत में है, गुरु शिक्षा के कारक है, मंगल का संबंध हो तो शिक्षा जगत में भी आपका नाम होगा। मंगल दशम भाव के मालिक है, अपने भाव को देख रहे हैं, गुरु को देख रहे हैं, तो फाइनेंस की स्थिति आपकी इंप्रूव होगी, धन की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। लगन पर गुरु की दृष्टि, लगन पर मंगल की दृष्टि और 2nd हाउस के ऊपर मंगल की दृष्टि, गुरु की भी 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि, ये नायाब तोहफा है आपके लिए। 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि, मंगल और गुरु की 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि, मंगल की पंचम, चतुर्थ, अष्टम दृष्टि और गुरु की पंचम दृष्टि, ये दृष्टि बहुत शुभ है। तो धन की स्थिति बेहतर, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे और किसी तरह के मतभेद रहे हैं वह दूर होंगे। आप सकुशल रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, सुखी रहेंगे। शुक्र का क्योंकि 12 तारीख से यहाँ पर आ जाना और भी उत्तम रहेगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आज चर्चा में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस।